सालों पहले कंपनी बंद होने के बाद भी कंपनी के नाम पर कर्मचारी कर रहा लाखों रुपए की अवैध वसूली। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आकर प्रार्थी जया राजवाड़े और साधु राम के द्वारा थाना प्रभारी के नाम आवेदन दिया गया कि पिछले कई महीने से एक कंपनी पर रोजाना 100 से 150 रुपए जमा करते हैं, लेकिन अब उनको पता चला कि कंपनी के नाम पर जो घर में पैसा वसूला जाता है वो दरअसल कंपनी ही सन 2020 में बंद हो चुकी है और जो पैसा वसूला जाता है वो कंपनी के बीडीएम कार्तिक राम निषाद के द्वारा फर्जी तरीके से वसूला जाता है। अभी हमको पता चला कि एक्जोत एडवांस लिमिटेड वह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिनांक 27/4/2020 को बंद कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्तिक निषाद सूरजपुर जिला के लगभग 25 से 30 लोगों से रोज 3 साल से अवैध वसूली करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सूरजपुर थाना पुलिस को कार्तिक निषाद के अवैध वसूली के पहले से ही जानकारी है। वह कार्तिक निषाद के द्वारा इस बात को खुद कबूला भी गया है कि कंपनी पहले से ही बंद हो चुकी है। बावजूद इसके आज तक कार्तिक निषाद के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसके बाद कार्तिक निषाद के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। थाने में आवेदन जाने के बावजूद उसको पूरा जानकारी हो गया कि मेरे खिलाफ शिकायत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि लोगों के घर में जाकर आज दिनांक तक पैसा वसूली करा रहे हैं। जबकि कंपनी में काम करने वाले एक कंपनी के एजेंट विवेक प्रभाकर ने भी पुलिस को बताया कि कंपनी बंद हो गया है, जबकि विवेक प्रभाकर एजेंट के द्वारा पूरा साक्ष्य थाने को जमा कर दिया गया है और बताया कि जब मुझे पता चला कि कंपनी बंद हो गया है मैंने कंपनी को छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि लोगों का पैसा उनको वापस मिल जाए। लगता है कि सूरजपुर पुलिस कार्तिक निषाद के पैसा वसूली करके एरिया छोड़ के भाग जाने का इंतजार कर रही है, जैसे कि हमेशा ही कंपनियां करती हैं। लोगों का पैसा हड़प करने के बाद एरिया छोड़कर भाग जाती हैं, तब बाद में पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद क्या कार्तिक निषाद के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है कि नहीं, यह तो देखने वाला विषय होगा। कितना पैसा आपका जमा है कंपनी में? पैसा तो मुझे मालूम नहीं है, अगर डेली जमा कर रही हूँ। आज आपने थाने में आवेदन दिया है तो पुलिस से क्या आश्वासन मिला? अब तो वही आश्वासन मिला कि पैसा मिलेगा, यही ना। चलिए, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार प्रभाकर। आज जो थाना में आपके द्वारा आवेदन दिलवाया गया है वो किस लिए दिलवाया गया है? मैं तो यही सोचकर आवेदन आज डलवाया हूँ कि जितना जल्दी हो सके सभी कस्टमरों का पैसा मुहैया कराया जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई कराई जाए। किसके नाम पे आवेदन है और क्या कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम एक्जोत एडवांस लिमिटेड। इसको संचालन कौन कर रहा था? इसका संचालन कार्तिक राम निषाद। कंपनी बंद कब से हुई? कंपनी बंद हुई है 2020 में। और अभी भी संचालित है? और अभी भी उनके हिसाब से अभी भी संचालित है। वो पैसा वसूली कर रहे हैं? अभी भी पैसा डेली कस्टमरों से वो अपना पैसा ले रहे हैं। अभी आप थाना से क्या चाहते हैं? मैं थाना से चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर और जितनी भी ग्राहक उनको सभी का पैसा दिलाया जाए। कितना पैसा? क्या नाम है आपका? मैं कार्तिक नाम के साथ सूरजपुर से। आप यहाँ क्या कंपनी चलाते थे? कंपनी
मैं नहीं चलाता था, कंपनी चलती थी विजन 21 के नाम से, जिसके अंतर्गत में इज्जोत एडवांसेस लिमिटेड है जी और ये 2022 तक के कंपनी ने वहाँ पर चलाई है। और अभी रिसेंटली मैं गया था 3 जुलाई को जी। कानपुर, इनके जो मालिक हैं उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने बोले हैं हम पेमेंट करेंगे, अक्टूबर से पेमेंट सबका देना चालू कर देंगे। कंपनी बंद कब हुई थी, आपको जानकारी है इस बात की? मेरी जानकारी है कंपनी बंद हुई थी 2022 में, इन्होंने बंद किया था। और आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, चूँकि हम लोग पहले एजेंट की ही काम करते थे, एजेंट होने के नाते हम लोग को ये खबर नहीं था डीपली कि अंदर क्या हो रहा है। जब 2020 में यदि कंपनी बंद कर दी थी, यहाँ पर रवि उल्हक और कलाम अली कंपनी को यहाँ पर ब्रांच खोल के रखे थे। और 2020 दिसंबर में इन लोगों ने यहाँ से तो ताला मार्केट चले गए थे। उसके बाद चूँकि सारे ग्राहक मेरा हैं और मेरा ग्राहक होने के नाते सभी लोग मुझे जानते हैं, कोई कंपनी को भी नहीं जानते हैं। हालांकि मैं जुड़ा था 2017 से, लोगों को लगातार यहाँ पर पेमेंट भी किया है, आज भी लोगों को पेमेंट मैं कर रहा हूँ। लोगों को यहाँ पर मैं कुछ पैसा और लोगों से ले करके कुछ लोन लेके मैं लोगों को पेमेंट भी किया हूँ, ताकि कंपनी से और पेमेंट आए, उस पेमेंट को मैं लोगों को कर पाऊँ। जैसा कि आपका कहना है कि आप इसमें एजेंट के रूप में थे, एजेंट ही है आज भी, लेकिन आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें तो आप बीएम हैं। नहीं कोई नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर आपके नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर जो आपके नाम से जो इशू हुआ है कंपनी के माध्यम कोई से, appointment उसमें letter नहीं। बीडीएम के नाम से आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू वो हुआ। सिर्फ नाम का है, न तो उसमें कोई पोस्ट है और नहीं, न ही बीडीएम उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक छाप से दे दिए थे, उसमें उसके अंतर्गत में हमको कुछ भी नहीं मिला है और ना ही उसको हम पोस्ट करें। कंपनी के माध्यम से आपको बीडीएम का लेटर इशू किया गया है, उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? सिर्फ नाम इशू करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम इशू है। उसमें सिर्फ एक लेटर दिया गया था जो ऑथेंटिकेट नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही एजेंट काम कर रहे हैं। और 2017 में मेरे साथ 2-3 लोग का और इशू किया गया था, सबका सिर्फ नाम के लिए इशू किए गए थे, ना तो इसमें कोई पेमेंट था और ना ही इसमें कोई जवाबदारी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी शुरू से ही सबके साथ फर्जीगिरी कर रही है। कंपनी से शुरू से फर्जीगिरी यदि करती तो पेमेंट नहीं करती। अच्छा, तो ये- अभी जो खाता आप जो चला रहे हैं, क्या इसका मतलब लोगों को बाउंड वगैरह आप दिए हैं? नहीं, इसका मैं पासबुक चला रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता रहे कि इतना उनका जमा हो चुका है, ताकि रकम उनको पता रहे कि इतना उनका जमा है। इसलिए मैं उनका पासबुक अपनी तरफ से छपवा के दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग इधर उधर भटके। इसलिए मैं एक तरफ ले करके इन्हीं को पैसा, जिसका कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास आज भी बॉन्ड है बहुत सारे लोगों का, कम से कम 10-12-15 लाख का मेरे पास बॉन्ड है, जिसका पेमेंट मैं लगभग कर चुका हूँ, कुछ ही बचा है। इसलिए मैं और लोग का पासबुक बना करके दिया था, बाकी मैं और खाता खुलना बंद कर दिया हूँ। अब तो जो ये कलेक्शन आप कर रहे हैं, ये कलेक्शन आप क्या कंपनी में भेज रहे हैं कि इसको नहीं। अपने पास रखते हैं कि या क्या करते हैं इसका? ना अपने पास रखता हूँ, एक तरफ कलेक्शन आ रहा है जिसका कंप्लीट हो चुका है, जिसका ऑलरेडी बॉन्ड है, उसको मैं कलेक्शन को पेमेंट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं लोगों से, अपने फ्रेंड लोगों से पैसा ले करके, बैंक से कर्जा ले करके यहाँ लोगों को पेमेंट दिया हूँ। और जैसे वहाँ से आएगा, रिलीज होगा, मैं अपना पेमेंट ले लूँगा, ताकि आम पब्लिक को उतना तकलीफ ना हो। मतलब तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कंपनी बंद होने के बाद भी आप कंपनी को बिना किसी दस्तावेज के आप चालू रखे, तो ये पूरी तरीके से एक फर्जीवाड़ा सामने में आ रहा है। तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे मतलब ये काम हुआ? मुझे पता है ये करना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसका काम करना गैर जिम्मेदारी है, और मैं इस काम को अंजाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग इधर उधर न भटके। मतलब आप इसको गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं? नहीं, गैर कानूनी तरीके से करना वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को ये चाहता हूँ कि किसी का यहाँ पर पैसा जो है इधर उधर ना जाए, और यदि मुझे कार्रवाई करना होता तो एक साथ सबको लेके कार्रवाई करता। तो मतलब आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आपने तो सारा कुछ गैर कानूनी करके रखा है। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से हमको बाद में पता चला कि नियम का उल्लंघन तो हो रहा है ना, इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि नियम का उल्लंघन हो रहा है। नियम का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हम पब्लिक हित में यहाँ पर काम किए हैं। इसलिए मैं, चूँकि इसका जो मालिक थे वो अंदर थे, वो आ गए हैं, आ गए तो हमने सारा काम बंद भी कर दिया। अब नहीं, पब्लिक हित जो आप बोले, पब्लिक हित तो ये नहीं हुआ ना। ये पब्लिक हित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप
पब्लिक को धोखा दे करके आप उनसे मतलब पैसा लिया जा रहा है। धोखा दे आपने पब्लिक को बताया कि ये कंपनी बंद हो गई है 2020 से? बहुत सारे लोगों को हमने बता चुके हैं कि 2020 से बंद हो चुकी है, 2022 से बंद हुई है, क्योंकि 22 तक का हमारे पास ऑलरेडी दस्तावेज है उनका। अच्छा, आपने पब्लिक को बता दिया है कि 2022 से ये कंपनी बंद हो गई है? 22 से बंद हो उसके गई। बाद भी पब्लिक मतलब आपको खाता खोलने के लिए बोल रहे हैं? खाता खोलने के लिए बहुत सारे लोग बोले, लेकिन हमने बंद कर दिया खाता।